इनका प्रश्न है कि एक नए साधक को कैसे पता चलेगा कि उनका इष्ट कौन है। वैसे तो देखा जाए ऐसे बहुत से साधक सालों साल जो पूजा करते आए हैं, जिनको इस बात का पूरा विश्वास होता है कि हमारा इष्ट यही है, वो भी डगमगा जाते हैं। किसी और देवी देवता की बात सुनी, प्रभावित हो गए, वो भी डगमगा जाते हैं, सोचते हैं कि क्या वास्तव में जिनको हम पूज रहे हैं हमारे इष्ट हैं या नहीं। इष्ट शब्द का अर्थ है जिनकी हमको इच्छा हो, डिजायरेबल, दैट्स द मीनिंग ऑफ इष्ट। जिस चीज की हम इच्छा रखते हो वो हमारे इष्ट हो जाते हैं। जिस देवता की हम इच्छा रखते हैं वो हमारे इष्ट देवता हो जाते हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि साधना आप किसी और देवता की कर रहे हो, कुल देवता कोई और हो सकते हैं और इष्ट देवता कोई और हो सकते हैं। मान लीजिए आप देवी की साधना कर रहे हैं, मां जगदम्बा की। मान लीजिए आप मां दुर्गा की साधना कर रहे हैं। आप साधना तो मां दुर्गा की कर रहे हैं, नवरात्रे हैं, परंतु उसमें नव दुर्गा का जो अलग अलग स्वरूप है वो आपकी इष्ट देवी नहीं है। उनकी आप साधना कर रहे हैं, इष्ट देवी आपकी मां दुर्गा ही रहेंगी। तो आपके इष्ट देव कौन है, ये या तो आपको गुरु असाइन कर सकते हैं। गुरु आपको बोल सकते हैं कि ये आपके इष्ट हैं। या कई बार किसी स्वरूप के भांति आपकी बहुत प्रीति होती है बचपन से ही। मीरा के इष्ट गिरिधर गोपाल कैसे बन गए? किसी ने तो बोला नहीं था कि इनको पूजो, वो तो विग्रह देखा, उन्होंने बोला यही है। संत तुकाराम के विठल भगवान कैसे बन गए? रामकृष्ण परमहंस के काली इष्ट कैसे हो गए? तो कई बार क्या होता है, कोई स्वरूप जो होता है विशेष आपको खींचता है, तो आपको पता है कि मुझे इसी ओर जाना है। कई बार क्या होता है कि आपको किसी भी स्वरूप के प्रति कुछ ऐसे विशेष आकर्षण नहीं होता। अगर ऐसी बात है फिर तो कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। फिर एक पथ पर जब चलेंगे 1 साल, 2, 3, 4, 5 साल, तो जाकर पता चलेगा कि हाँ यही मेरे इष्ट हैं। फिर इष्ट के साथ संबंध जो है धीरे धीरे बढ़ता है। एक होती है अरेंज मैरिज, एक होती है लव मैरिज। इट्स समथिंग लाइक दैट। लव मैरिज में तो देखती वो फायरवर्क्स, बाद में दूसरे टाइप के होते हैं, पहले दूसरे टाइप के होते हैं। तो देखते ही वो होता है। भक्ति में भी सेम बिल्कुल ऐसा ही होता है, पहले डिफरेंट काइंड ऑफ फायरवर्क्स, देन डिफरेंट काइंड ऑफ फायरवर्क्स। तो वो देखते ही होता है हाँ इसी से, बस यही व्यक्ति मेरा जीवन साथी है, यही मेरा संगी है, मुझे इसी से विवाह करना है, इसी का जीवन जो है बर्बाद करना है। तो पहले वो क्लियर है। ये जस्ट आपको नींद नहीं आती, आप काम में मन नहीं लगता, किसी चीज में ध्यान नहीं लगता, क्योंकि आपका मन बार बार उधर ही जा रहा है। जिससे आपका प्रेम है, आपका मन बार बार उसी तरफ भागे जा रहा है। आप कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी होता है आजकल सब कुछ कर रहे हैं। एक होती है अरेंज्ड मैरिज। उसमें माता पिता बोलते हैं बेटा जिससे तुम प्यार करते हो वो ठीक नहीं है, जिससे हम प्यार करते हैं वो ज्यादा ठीक है, इसलिए बेटा या बेटी तुम अपनी शादी यहां कर लो। आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे नहीं, फिर भी जोर जबरदस्ती करके आपको कन्विंस कर दिया जाता है कि दुकान से सामान लेने वाली बात है कि सारा देखभाल लिया है, इससे बढ़िया मिलना नहीं। तो वहां पे जो है शादी हो जाती है आपकी। उसमें यह नहीं कि पहली बार आप देखते हो और आपको सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाता है। वो संबंध जो है धीरे धीरे सुंदर होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है। पहले आपको पता नहीं क्या बात कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। यू डोंट नो एनी ऑफ दोज थिंग्स, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं। भक्ति में जब इष्ट के साथ संबंध बनता है कुछ कुछ वैसा ही होता है। उस व्यक्ति का विशेष रूप से जिसको पता नहीं मेरे इष्ट कौन है, या जिसने किसी को अभी अभी इष्ट मानकर उनकी पूजा, आराधना, ध्यान इत्यादि शुरू किया है। शुरू में आपको पता नहीं कि इस मंत्र से जपूं मना लगेगा, या उस स्तुति से करूं, या उस स्तोत्र से पूजा करूं, या सहस्र नाम जपूं, या केवल बैठूं ध्यान में, या उनका अलंकार करूं भगवान का, या सिर्फ अभिषेक करूं, या उनके लिए भोग बनाऊं। शुरू में नहीं पता चलता। धीरे 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 जब आप उनके साथ एक होना शुरू होते हैं ना, फिर वो
आपके इष्ट स्वयं ही आपको भाव देते हैं। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस ऐसे मां के आगे भोग लगा के एक कौर उनको खिलाते थे और बोलते खाओ मां। नहीं खाओगे? अच्छा पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं देखता हूं कैसा है। एक खुद खाते थे, एक उनको खिलाते थे। ये उन्होंने किसी किताब में नहीं पढ़ा था, ये उनका भाव ऐसा था। तो भक्ति जो है भाव प्रधान होती है। इष्ट फिर किसी को भी मान लीजिए, ईश्वर तो एक ही है, वही स्वरूप धारण करके आपके सामने आ जाएंगे। Can you draw for us a picture of Mother Devaki? माइंड में तो ड्रॉ कर सकता हूं, बट आई एम नॉट अ पेंटर, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, सो आई विश आई कुड। बचपन में मैंने सीखनी शुरू की थी किन्हीं से पेंटिंग, और वो जो टीचर थे न जाने क्यों 2 हफ्ते के बाद मुझे बोलते तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। मैंने कहा क्या बात हो गई? कहते मैं लड़कों को नहीं सिखाता, बहुत शरारती होते हैं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आई हैव बीन क्वाइट एज अ माउस, एंड मैं तो एक गाय से भी ज्यादा डोसाइल होकर आपके पास आ रहा हूँ। 4 बजे बुलाते हो 4 बजे पहुंच जाऊँ, 3 बजे बुलाते हो 3 बजे पहुंच जाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं सिखाना तो ठीक है, जय माता दी, कोई बात नहीं। अगर उन्होंने सिखाई होती तो पक्का आज बना देता। परंतु जैसी आप मूर्त को धारण करेंगे वैसी ही है मां। अगर जो मेरे हृदय में मां का विग्रह है, जो मां का चित्र है, उसके लिए आपको बिल्कुल मेरे जैसा बनना पड़ेगा, वो संभव नहीं है। क्योंकि अगर मैंने 35 वर्ष 38 वर्ष की आयु में एक एक पल जैसे जैसे बिताया है, उस सोच के साथ आप एक एक पल वैसे ही बिताएंगे 35-37 वर्ष, तब जाके मेरे जैसे बन पाएंगे। मैं आप जैसा नहीं हो सकता, आप मेरे जैसे नहीं हो सकते। मेरे जैसे हो सकते हो, मैं आपके जैसा हो सकता हूं, पर मैं आप नहीं हो सकता, आप मैं नहीं हो सकते। और यही एक गुरु के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और यही एक शिष्य के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। शिष्य सोचता है मैं गुरु बन जाऊं, संभव नहीं। गुरु सोचता है मैं शिष्य बन जाऊं, संभव नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जो है यूनिक होता है, वो यूनिकनेस ही उसकी ब्यूटी होती है। तो जो आपका हृदय है, मन है, चित्त है, उसके अनुरूप आपको एक चित्र को धारण करना है। यही संघर्ष है ना। हमने चित्र देख लिए, भगवान का विग्रह देख लिया, किसी का भाव है, कहीं कोई फोटो देख ली, किसी और का भाव है, और हम पूजा और भक्ति शुरू करने आरंभ कर देते हैं सोचते हुए कि यही हमारे सामने आएंगे। वो आपके सामने नहीं आएंगे, वो उस चित्रकार के सामने आएंगे। तो आपको, जब मुझे दर्शन हुआ उससे पहले एक चित्र अवश्य था जो मैं देखता था मां का। समझो देना सिद्ध स्तोत्र माला, सॉरी, थैंक यू समझी। इस स्वरूप को मुझे बहुत प्रिय था ये स्वरूप। इस स्वरूप को मैं देखता था, समय मेरे पास बहुत कम होता था क्योंकि ध्यान पूजा अर्चना में सारा समय चला जाता था। परंतु मैं बोलता था कि ये तो मैं देख रहा हूं, क्योंकि मां का नाम है नित्य यौवना मदशालिनी। मां जो है इटर्नली यूथफुल है, शाश्वत स्वरूप से मां यौवना है, युवती है। परंतु जो मां स्वरूप में आई, मैं हमेशा बोलता था उस स्वरूप में मत आना जो मैं ध्या रहा हूं, उसमें आना जो आपका है। तो वो अलग था, बिल्कुल भिन्न था। परंतु उसके लगभग 1 साल के बाद इस स्वरूप में मुझे दर्शन हुआ। सुबह भी सुबह सुबह का ही दर्शन था। तो स्वरूप या तो ध्यान लीजिए या बोलिए, जो है वो प्रकट हो जाए।
अपने आप पता चल जाए क्या स्वरूप है।